अफगानिस्तान के तालिबान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार जांचकर्ता रिचर्ड बेनेट ने चिंता व्यक्त की है। बेनेट ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपी एक रिपोर्ट में बताया कि तालिबान शासकों ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए कानूनी और न्यायिक व्यवस्था को हथियारबंद बना लिया है, जो कि मानवता के खिलाफ अपराध के ही बराबर है। रिचर्ड बेनेट के मुताबिक 2021 में सत्ता हथियाने के बाद तालिबान ने 2004 के संविधान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को ही खत्म कर दिया। इन कानूनों में बलात्कार, बाल विवाह और जबरन विवाह समेत महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे अपराध शामिल थे। बेनेट की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पिछली अमेरिका समर्थित सरकार के सभी न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें लगभग 270 महिलाएं भी शामिल थी। इन न्यायाधीशों की जगह ऐसे लोगों को न्यायाधीश नियुक्त किया गया जो कट्टर इस्लामी विचारों को मानते थे, जिन्हें कानून या न्याय की कोई समझ ही नहीं है, और तो और वो सिर्फ तालिबान द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधार पर ही फैसले सुनाते हैं। इसके अलावा तालिबान ने कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और पिछली सरकार के लिए काम करने वाले सभी अफगान व्यक्तियों को उनके पद से भी हटा दिया है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से महिलाओं और लड़कियों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है और इसकी व्यापक रूप से भी काफी निंदा की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान नेताओं ने छठी कक्षा के बाद महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी है और रोजगार पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं को पार्क, जिम और हेयर ड्रेसर सहित कई सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी रोक दिया है। इस नए कानून में महिलाओं की आवाज और घर के बाहर बिना चेहरे ढके जाने पर भी प्रतिबंध है। महिलाओं और लड़कियों पर अपने प्रतिबंधों के कारण तालिबान पश्चिम से अलग थलग है और उसे केवल रूस ने ही मान्यता दी है। बेनेट ने बताया कि तालिबान अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए दावा करते हैं कि वे इस्लामी शरिया कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी विद्वानों और दूसरे लोगों का कहना है कि उनका कानून दूसरे मुस्लिम बहुल देशों से काफी अलग है और इस्लामी शिक्षाओं का पालन भी नहीं करता है, जबकि महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा प्राथमिकता होती है। तालिबान में महिलाओं के पास कोई भी अधिकार नहीं है। तालिबान में कोई महिला न्यायाधीश या वकील भी नहीं है। पुलिस और अन्य संस्थानों में भी कोई महिला अधिकारी नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की व्यापक रूप से कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाती। तालिबान की यह अनिवार्यता है कि अगर कोई महिला शिकायत दर्ज करवाती है तो उसके साथ एक पुरुष होना अनिवार्य है, जो कि कई मायनों में बाधाएं भी पैदा करता है। बेनेट ने बताया कि तालिबान की अदालतें अक्सर महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों को खारिज कर देती हैं और तलाक, बच्चों की कस्टडी और लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मामलों को स्वीकार करने में आनाकानी भी करती हैं। इन बाधाओं का सामना करते हुए महिलाएं औपचारिक, जिरगा और शूरा जैसी पारंपरिक तरीकों की ओर जा रही हैं। इसमें गांव या समुदायों में बुजुर्गों की परिषदें होती हैं जो आपसी झगड़ों को सुलझाती हैं और कुछ महिलाएं धार्मिक नेता या परिवार के बुजुर्गों से भी मदद मांगती हैं। बेनेट का कहना है, लेकिन ये सारा सिस्टम क्योंकि पुरुष प्रधान है तो स्वाभाविक है कि महिलाओं या लड़कियों के अधिकारों का हनन होगा और इंसाफ मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। बेनेट ने अपील करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच न्याय दिलाने की बड़ी उम्मीद है। 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने तालिबान के 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर उत्पीड़न करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी देशों से अपील करते हुए यह भी कहा कि अफगानिस्तान को सबसे बड़ी अदालत ICJ में ले जाने में समर्थन करें। साथ ही कहा है कि तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव खत्म करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया है।